नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 11, यानी 11 के लिए चेक करेंगे कि रूल क्या होता है। किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड का चेक करने के लिए हम देखेंगे क्या रूल होता है। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस इज 0 और 11, द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। देखो मतलब अगर जो किसी भी नंबर में आपके पास क्या होंगे, बहुत सारी डिजिट्स होंगी और वो या तो ऑड प्लेसेस पे होंगे या फिर इवन प्लेसेस पे होंगी, तो हम ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे, इवन प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे और फिर उनका डिफरेंस लेंगे। वो डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 के मल्टीपल हो, यानी 22, 33 इस तरीके से हो, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो किस तरीके से, एग्जांपल देखो 6, 4, 5, 1, 2, 3, 8, 9 एंड 7। अब यहां पे देखो कि ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं। देखो पहली प्लेस कौन सी होती है, ऑड, 1 इज ऑड, तो ये वाली क्या होगी, ऑड प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी ऑड प्लेसेस या फिर ऑड प्लेस। ऑड प्लेसेस हो गए। अब इनका सम कर लेते हैं, 7 + 8 7 + 8 + 2, 2 के बाद 5 और 5 के बाद 6, +5 एंड +6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 5 22 एंड 22 + 6 28। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस का सम कितना हो गया, 28। अब देखते हैं इवन प्लेसेस। देखो इवन प्लेसेस कौन कौन सी है, ये होगी, उसके बाद ये, फिर ये। राइट साइड से आपने पेयरिंग करनी है, तो ये हो गया आपके इवन प्लेसेस। ठीक है, और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम कितना होगा वो हम देखते हैं। देखो इवन प्लेसेस पे क्या है, 9 + 3, देन 3 के बाद 1 एंड 1 के बाद 4। देखो सम करो कितना आएगा, 9 + 3 12, 12 + 1 13 एंड 13 + 4 17। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस का सम 28, इवन प्लेसेस का सम 17। दोनों का डिफरेंस, बड़े में से आपने छोटा माइनस करना है, ये नहीं कि आपने ऑड में से इवन माइनस करना है। ठीक है, ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस जरूरी नहीं है, आप इवन में से ऑड को भी माइनस कर सकते हो। जो सम बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले सम को माइनस करना है। तो बड़ा क्या है यहाँ पे, 28। अब 28 में से आप माइनस कर दो 17, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 11। तो ये आ गया 11। अब देखो डिफरेंस कितना हो गया, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का 11। या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल्स, यानी 22 33। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, 11। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि ये जो नंबर है, हमने जो इतना बड़ा नंबर लिखा है ना, 6 4 5 1 2 3 8 9 7, ये 11 से डिविजिबल होगा। जब आप 11 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। एक और नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर लिखेंगे हम। देखो नंबर क्या है, नंबर है 216 508 127। अब देखो ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हैं, 7 1 0 6
और 6 के बाद 2। ये होगी ऑड प्लेसेस। अब देखो इवन प्लेसेस 2, 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 1। इनका सम कर लेते हैं। पहले ऑड प्लेसेस देख लेते हैं। ऑड प्लेसेस का सम कितना हो रहा है? देखो ऑड प्लेसेस का सम में आपका 7 + 1, फिर प्लस हो जाएगा 0, देन प्लस 6 एंड देन प्लस 2। कितना हो गया सम? 7 + 1 8, 8 + 0 8, 8 + 6 14 एंड 14 + 2 16। तो यहां सम हो गया हमारा 16। अब देखेंगे इवन प्लेसेस का। देखो इवन प्लेसेस का सम देखो स्टूडेंट्स कितना आएगा? ये होगा देखो 2 + 8, 2 + 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 1 और सम करोगे तो कितना आएगा? 8 + 2 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 1 16। ठीक है, तो दोनों का सम क्या आ गया? इक्वल आ गया, 16 आ गया। ऑड का भी और इवन का भी। अब आप डिफरेंस लोगे तो 16 - 16, 16 - 16 कितना होगा स्टूडेंट? ये होगा 0। तो डिफरेंस क्या आ गया? 0। तो जब भी डिफरेंस 0 होगा तो नंबर क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। जब भी ये डिफरेंस 0, 11 के अलावा कुछ और आएगा, राइट, जैसे 2, 3, 4, 12, 13 इस तरीके से आएगा तो वो नंबर आपके उस केस में 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था हमने? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब उसके बाद आता है कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन मतलब क्या होता है? तो दो जगह अवेलेबल हो, दो नंबर्स का फैक्टर, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। इसी तरीके से कॉमन मल्टीपल। देखो कॉमन फैक्टर समझो, a number which is factor of 2 or more than 2 numbers is called common factor। मतलब कोई एक नंबर होगा जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का फैक्टर होगा, तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल देखो 8 and 6, मैंने दो नंबर ले लिए यहां पे 8 और 6। ठीक है, दो नंबर लिए। अब 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? यानी 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 1 8 को डिवाइड करेगा। 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा, फिर 4 डिवाइड करेगा, ठीक है, और फिर 8। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1, 2, 4 एंड 8। अब देखो 6 के फैक्टर्स। अगेन 1, फिर 2, 3 एंड 6। 6 के फैक्टर्स निकाल दिए हमने, 8 के फैक्टर्स निकाल दिए। अब देखो इन दोनों में देखो कॉमन, देखो सेम। यहां पे देखो 1, यहां भी 1, यहां 2 और यहां भी 2। तो भाई इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए स्टूडेंट्स? अब मैं पूछूं कि कॉमन फैक्टर्स बताओ। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो 1 भी कॉमन है और 2। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 एंड 2। समझ गए होंगे आप कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा भी आपके नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे क्या करूंगा, एक और नंबर ऐड कर देता हूं इसमें, ठीक है। देखो 6 के बाद 10, ठीक है। अब मैं यहां पे 10 भी इंक्लूड कर दिया,
तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 5 एंड 10। ये 10 के फैक्टर्स हो गए। अब मैं पूछूं कि इनके कॉमन फैक्टर्स बताओ, 8, 6 एंड 10 के कॉमन फैक्टर्स। तो देखो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो 1 हर जगह कॉमन है, फिर इसके बाद 2 कॉमन है, उसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है। तो 1 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8, 6 एंड 10। तो ये था आपका कॉमन फैक्टर। अब समझते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे कॉमन फैक्टर होता है वैसे ही कॉमन मल्टीपल भी होता है। देखिए, a number which is multiple of 2 or more than 2 numbers is called common multiple। देखो अब यहाँ पे मल्टीपल क्या आता है हमने समझा, जो उसकी टेबल में आता हो। जैसे हम इन्हीं को ले लेते हैं, 8 और 6 को ही ले लेते हैं। चलो दोबारा, ठीक है। तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे? जो नंबर्स 8 की टेबल में आते होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे? 8 से, फिर 16, फिर 24। इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। मल्टीपल्स तो हमारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर। अब मैं पूछूं आपको स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 6। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे जो दोनों जगह कॉमन होंगे? देखो 6 यहाँ है, नहीं है। 12 क्या यहाँ है? नहीं है। 18 यहाँ है, नहीं है। 24 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, 24 आ गया। अब नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 24 के मल्टीपल्स होंगे। इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? अब इनके 24 के मल्टीपल्स। तो 24, 48 इस तरीके से। और ये हमेशा ये भी क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे तो कॉमन मल्टीपल भी हमारे पास क्या होंगे? इनफाइनाइट। तो ये था आपका कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे हमने क्या सीखा? कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ अ नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट, पहले आप समझो फैक्टराइजेशन क्या होता है। किसी भी नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दें, ठीक है, प्रोडक्ट, जैसे कोई नंबर होगा उसके फैक्टर्स होंगे, उसको आप प्रोडक्ट में लिख दो तो उसके फैक्टर हो जाएंगे। अब उनमें से हम प्राइम नंबर्स चूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? उसके प्राइम फैक्टर। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे। देखो यहां लिखा है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 50, 140, 91 एंड 320। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 50 को पहले सॉल्व करेंगे, 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो कैसे करेंगे। 50 लिखा यहां पे, एक लाइन खींच दी हमने वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। देखो 50 स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो 50 को डिवाइड करता है? 2। 1 भी करता है लेकिन 1 से आगे चलना हमने, ठीक है। देखो 2 इसको डिवाइड करेगा, या फिर आप प्राइम नंबर्स देखो, 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार डिवाइड होगा? 25 टाइम्स। या फिर आप डिवाइड करोगे तो आगे से करो, यानी लेफ्ट साइड से तरफ से करो। अगर 5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 2 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और 1 के पीछे आप क्या कंसिडर करोगे? 0। यानी पहले आप 5 को डिवाइड करोगे इस 2 से, तो कितनी बार डिवाइड होगा उसको यहां लिखेंगे। जो रिमाइंडर होगा उसको साइड में लिख दो आप, ठीक है। अब जो पीछे के डिजिट है उसको यहां लिख दो। 10 हो गया, यानी 2 टाइम्स तो हो गया डिवाइड। अब ये 10 कितनी बार डिवाइड होगा 2 से? 5 टाइम्स, तो यहां लिख दो। यानी 50 को 2 कितनी बार डिवाइड करेगा? 25 टाइम्स। अब क्या 25 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। डिविजिबिलिटी पढ़ी थी हमने थोड़ी देर पहले, जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, राइट। तो ये होगा 5 से। 5 से 25 कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। यहां पे आप लाइन भी खींच सकते हो और 5 टाइम्स आ गया। अब इस 5 को कौन डिवाइड करेगा? 5 ही डिवाइड करेगा। कितनी बार? सिर्फ एक बार।
तो जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखो 50 को मैं इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये तो इसकी क्या होगी, फैक्टर्स होगी। लेकिन मैं पूछूं कि प्राइम फैक्टर्स बताओ, क्या प्राइम फैक्टर्स? तो 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 and 5। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर 2 and 5 ओनली। देखो 5 तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, एक ही तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी सेम प्राइम नंबर है। तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स है, 2 प्राइम नंबर्स। कौन कौन से, 2 and 5। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140। देखो 140 को इस तरीके से लिख लिया हमने, 140, लाइन खींची ये वाली। अब देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड करो, होगा, यस, क्यों, यूनिट डिजिट क्या है, 0, 2 से डिवाइड होगा। अब देखो 2 से आप 14 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा स्टूडेंट्स, 7 टाइम्स। अब 0 कितने टाइम्स होगा, 0 टाइम्स। मतलब 140 को 270 टाइम्स डिवाइड करेगा। अब 70 को कौन डिवाइड करेगा, अगेन 2 करेगा, क्यों, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, फिर से 2 से डिवाइड होगा। देखो पहले किसको डिवाइड करेंगे, 7 को। अब 7 को 2 कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा 8, तो 2 into 3 कितना होता है, 6, यानी 2 3 6 टाइम 3 टाइम्स डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा। और इस 1 के पीछे क्या है, 0 है, ठीक है। जो डिजिट बच जाएगी उसको यहां लिख दोगे आप। अब नंबर क्या रह गया, 10। अब इस 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, ठीक है। तो 70 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से। अब देखो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 5, 0 2 4 8 में से कोई भी डिजिट नहीं है। क्या 3 से डिवाइड होगा, 5 + 3 8 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो अब ये 5 से होगा। और 5 से कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 7 टाइम्स, ठीक है। अब देखो क्या 7 5 से डिवाइड होगा या फिर किसी और डिजिट से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से, नहीं। 7 क्या एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं 1 के अलावा। तो ये 7 को सिर्फ 7 ही डिवाइड करेगा। देखो आ गया 1, जब तक यहां 1 ना आ जाए तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखो हमने 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, इन सबको प्रोडक्ट कर देंगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये तो इसके फैक्टर्स निकल आए। लेकिन अब पूछें आपको कि 140 के प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके, देखो 2, 2 बार नहीं काउंट करना है, कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार कंसीडर करेंगे। 2 हो गया, 5 हो गए और 7 हो गए। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये देखा हमने कि 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 91। चलो देखो, अब देखो क्या 91 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्यों, यूनिट डिजिट क्या हमारे पास 1 है, और यूनिट 1 क्या होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब 2 से नहीं होगा। क्या ये 3 से होगा, 9 + 1, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिजिट्स का सम, 9 + 1 कितना हो गया, 10, तो ये फिर 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 5 से तो होगा ही नहीं, 4 से होगा क्या, 4 से आप डिवाइड करके देखिए, 4 से भी नहीं होगा। 5 से यूनिट डिजिट क्या है, 1, यूनिट डिजिट 5 के लिए क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। देखो आप जब इसको चेक करोगे तो अब ये 2 से भी नहीं हो रहा है और 3 से भी नहीं हो रहा है, तो 6 से तो होगा ही नहीं। कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होता है, 2 से भी हो रहा हो और 3 से भी हो रहा हो। ये तो ना 2 से हो रहा है और ना ही 3 से हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा।
देखो 9 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड करोगे? सिर्फ एक बार डिवाइड करोगे, और रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 2। ठीक है, 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 कितना होगा? 2। ठीक है, अगर 9 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, कितनी बार, कितना रिमाइंडर बच गया? 2। तो कितनी बार डिवाइड हुआ? 1 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा? 2। उस रिमाइंडर को यहां लिख लिया, और जो लास्ट 2 डिजिट बची है उसको यहां छाप लो, 21। अब इस 7 से 21 को डिवाइड करो, कितना टाइम डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। तो 91 को 7 ने 13 टाइम्स डिवाइड करा। अब देखो 13 भी क्या है? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किसी और से तो डिवाइड होगा ही नहीं, खुद से ही डिवाइड होगा। 13 को 13 एक बार डिवाइड करेगा, हो गया, यहाँ 1 आ गया, प्रोसेस खत्म हो गया। इसका मतलब 91 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 7 मल्टीप्लाइड बाय 13, और यही इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स, 7 एंड 13। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 7 होगा और 13 होगा। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर सिंपली हम शॉर्ट में बोल सकते हैं HCF। तो देखो यहां पे हम समझेंगे HCF क्या होता है। देखो, हाईएस्ट फैक्टर अमंग कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज नोन एज HCF। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे, उनमें क्या होंगे? कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे। पिछली स्लाइड्स में हमने क्या पढ़ा था? कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल। अब 2 या 2 से ज्यादा नंबर के क्या हो सकते हैं? कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे। उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, उसको क्या बोलेंगे? HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो क्वेश्चन से समझेंगे कि फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 30। 20 और 30 का आपने HCF फाइंड करना है। देखो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा और 2 होगा, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 भी होगा और 5 भी होगा, 10 भी होगा और 20 भी होगा। ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 2 4 5 10 एंड 20। अब निकाल लें हम 30 के फैक्टर्स, क्या क्या होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, क्या 4 होगा? नहीं, 5 होगा, 6 होगा, 10 15 एंड 30। चलो ये तो आगे इसके फैक्टर्स। अभी हमने फैक्टर्स कैसे निकालने वो सीख लिया था। देखो अब ये 20 के फैक्टर्स निकले और ये 30 के फैक्टर्स निकले। अब इनमें देखो कॉमन कौन कौन से। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। पिछले स्लाइड में हमने सीखा कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, देखो 1 और 2, और कुछ है कॉमन? 5 और 10 और 10। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आई? कॉमन फैक्टर्स, भाई कॉमन फैक्टर्स हो गया आपके 1, 2, 5, 10। ये तो आगे कॉमन फैक्टर्स। अब इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन सा है? 10। इसका मतलब HCF ऑफ 20, 30 कितना हो जाएगा? इट विल बी 10। तो ये क्या था? ये था HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये इस चीज से आपने समझा। देखो इसको फाइंड करने के लिए, HCF को फाइंड करने के लिए एक दूसरा मेथड भी होता है। कौन सा? कि हम डिवाइड कर दें इस नंबर को, 30 को हम 20 से डिवाइड कर दें तो वो आपका HCF निकल आएगा। देखो दूसरा है आपका 48 और 60। देखो 48 और 60,
अगर मैं 48 और 60 के फैक्टर्स निकालूं तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा डिवीजन मेथड। देखो 48 को या तो आप 48 के फैक्टर्स लिख दो और फिर 60 के फैक्टर्स लिख दो, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 48 एंड 60। देखो 48 से आप 60 को डिवाइड करोगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है, कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा। 48 10 माइनस 8 2, ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 12। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा ना उससे फर्दर डिवाइड करेंगे जिस नंबर से इनिशियली डिवाइड करा था, यानी 48 को डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स। 12 इंटू 4 48, माइनस करा कितना हुआ 0। तो यहां पे देखो जो लास्ट डिवाइजर होगा ना वही क्या होगा, HCF, यानी 48 और 60 का HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बिकम 12। ठीक है, तो 48 और 60 का HCF कितना हो गया 12। तो ये था आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर LCM क्या चीज होती है। देखो लोएस्ट मल्टीपल अमंग कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज नोन एज LCM। देखो 2 नंबर्स हो सकते हैं या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं, उनके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे बहुत सारे, उनमें से जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा। HCF में क्या देखते हैं, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। LCM में क्या देखते हैं, सबसे छोटा मल्टीपल। यहाँ पे मल्टीपल देखते हैं, वहां पे फैक्टर देखते हैं। देखो इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। देखो आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 15, तो आपने इसका LCM फाइंड करना है। देखो या तो हम क्या कर दें, यहाँ पे 12 के LCM लिख दें, 12 के मल्टीपल्स लिख दें। देखो 12 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 12 24 36, यानी 12 की टेबल रीड करनी है आपने, 48 60 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं 15 के मल्टीपल्स लिख दूं यहाँ पे, 15 30 45 60 75 एंड सो ऑन। देखो तो इनमें कॉमन कौन कौन से मल्टीपल, देखो 12 यहां कॉमन नहीं है, 24 भी कॉमन नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 भी नहीं है, 60 क्या हो गया 60 से छोटा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो इसमें कॉमन है। तो 60 क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल जो कि कॉमन हो। इसमें कॉमन और भी आएंगे आगे, जब आप आगे बढ़ोगे 60 के बाद आप क्या लिखोगे, 12 के मल्टीपल 72। ठीक है, इस तरीके से 84, फिर आगे आएंगे, आप आगे चल के आपको और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन सा मिलेगा 60। इसका मतलब क्या हो गया, 12 और 15 का LCM क्या हो गया 60, इनका LCM कितना हो गया 60। तो ये चीज समझी हमने कि LCM क्या होता है, लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी ऐसा लिखा होगा कि फाइंड द LCM ऑफ 20 एंड 25, तो देखो कैसे, ये तो आपको समझाने के लिए था कि LCM होता है क्या है, लेकिन एक्चुअल में LCM कैसे फाइंड करेंगे वो चीज सीखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे, 20 एंड 25। देखो 20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले, या फिर आप 20 और 25 को एक साथ लेके चलो। देखो अब हम इन दोनों को एक साथ डिवाइड करेंगे जब तक ये लास्ट में 1 1 ना हो जाए। जैसे सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करते रहो, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे, जो नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे 20 क्या 2 से डिविजिबल होता है, तो हमने क्या करा 1 टाइम्स, 20 को तो 10 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो 25 को क्या 2 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो इसको ऐसे ही लिख दिया हमने।
जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज यहां लिख देंगे। अब देखो फिर से देखो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ तो हम कर देंगे 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, बट 25 नहीं हो रहा है। अब देखो 2 इसको ना तो 5 को डिवाइड करेगा ना ही 25 को। क्या 3 डिवाइड करेगा? 3 5 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 25 को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 से नहीं करेंगे। अब देखो 4 भी नहीं करेगा। 5 से देखो हो रहा है, 5 से तो 5 कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम, और 25 5 टाइम्स। क्या रहेगी हमारे पास? 1 और 5। जब तक ये दोनों 1 ना बन जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब देखो किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 5 को डिवाइड करना, तो 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे। इस 1 को एज इट इज लिख देंगे, और 5 कितना टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम। तो जब तक ये ना मिल जाए हमें 1 1, तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देखो अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा यही क्या होगा आपका? एलसीएम, यानी 20 और 25 का एलसीएम क्या निकलेगा? 2। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, देखो इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 10, और 2 इंटू 5 10, कितना हो गया? 100। यानी 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स? 100। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम इस मेथड से करेंगे। कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, तो आपने यही मेथड अप्लाई करना है। जो अभी पहले हमने समझा था ना इस क्वेश्चन को, वो समझाने के लिए थे कि एलसीएम क्या चीज होती है। फाइंड ऐसे करेंगे, देखो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 12 एंड 15 को। तो ऐसा करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार डिवाइड होगा 12? 6 टाइम। पर 15 तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 15 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज यहां लिख देंगे। फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार? 3 बार, बट 15 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखो 2 से ना ये डिवाइड होगा और ना ही ये डिवाइड होगा। अब क्या डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा? 3 से। ये 1 टाइम्स हो जाएगा और ये 5 टाइम्स। अब 1 और 5 बच गया हमारे पास, तो 5 से डिवाइड होगा। भाई 1 तो एज इट इज लिख दिया, और 5 कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? 1 टाइम। 1 1 हो गए, दोनों रुक जाएंगे यहीं पे। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 और 15 का क्या आया था आंसर हमारा? 60 आया था। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आंसर आएगा। आप क्या कर सकते हो, इस 2 को 5 से आप किसी भी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, फिर 4 को 3 से, फिर जो आएगा उसको 5 से। इस तरीके से भी कर सकते हो, दो नंबर करके पेयरिंग करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 इंटू 3 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5 10 और 6 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है स्टूडेंट्स? 60। यही तो हमारा आंसर आया था। देखो इस मेथड से भी यही आया, और जो हमने मल्टीपल्स लेके करा था तो भी 60 आंसर आया। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो ये था हमारा एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर का नाम क्या था? प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने क्या करा? नंबर्स के साथ खेला, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल्स, बहुत सारी चीजें हमने आज पढ़ी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास दैट इज चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।